नमस्कार, हिंदी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज का पाठ है सुमिरिनी के मनके का पहला लघु निबंध बालक बच गया। इसके लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुमिरिनी के मनके शीर्षक पाठ के अंतर्गत गुलेरी जी द्वारा रचित 3 लघु निबंध हैं जो 12वीं के छात्रों को पढ़ना है। पहला बालक बच गया, दूसरा घड़ी के पुर्जे और तीसरा ढेले चुन लो। सर्वप्रथम हम बालक बच गया लघु निबंध को पढ़ेंगे। इस निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र। लेखक का मानना है कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य एवं मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यवहारिक रूप में रखा है। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चे पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा में रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाने चाहिए। सहज पके सो मीठा होय, यानी स्वाभाविक रूप से जो चीज़ की जाती है वह वास्तव में बहुत फलदायी होती है। मैं अजय कुमार इस लघु निबंध को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक पाठशाला में वार्षिकोत्सव था। पाठशाला के प्रधान अध्यापक के पुत्र, जिसकी उम्र 8 वर्ष थी, उसे वार्षिकोत्सव में इस तरह पेश किया जा रहा था जैसे मिस्टर हादी के कोल्हू हो। वह बच्चा डरा डरा सा दिख रहा था, जैसे वह किसी मानसिक दबाव झेल रहा हो। उनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे। उन सभी प्रश्नों का वह उत्तर दे रहा था। उसने धर्म के 10 लक्षण सुना दिए, 9 रसों के उदाहरण बता दिए, पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण बता दिए, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान बता दिए, इंग्लैंड के 8वें राजा हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना दिया। उससे पूछा गया, आगे तुम क्या करेगा? तो उसने सिखा सिखाया उत्तर दे दिया कि मैं जीवन भर लोक सेवा करूंगा। सभा में उपस्थित लोग बाह बाह कर रहे थे। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था, आनंदित हो रहा था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने उस बालक के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम जो इनाम मांगो वही दूंगा। बालक सोच में पड़ गया। अब सभा में उपस्थित अध्यापकगण एवं बालक का पिता इस सोच में पड़ गए कि देखें यह बालक इनाम में क्या मांगता है। बालक के हृदय की कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक उसके आँखों में साफ दिख रहा था। गला साफ कर विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। बालक द्वारा मांगा गया इनाम सभा में उपस्थित लोगों की अपेक्षा के विपरीत था। सभी लोग उसकी मांग को सुनकर निराश हो गए। यहाँ लेखक का मत है कि इतने समय तक उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। परंतु बालक का मांग सुनकर लेखक प्रसन्न हुआ और उसने सोचा बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। लेखक इस लघु निबंध के माध्यम से यह कहना चाहता है कि बच्चों के मानस पर अनावश्यक शिक्षा का बोझ नहीं थोपा जाना चाहिए एवं उसकी अवस्था के अनुसार उसके स्वाभाविक इच्छाओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए, जिससे उसका स्वाभाविक विकास हो सके। इस प्रकार यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।